सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, नसाई शरीफ की हदीस मुबारक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के घर की तरफ चल कर आता है तो फरमाया उसका एक कदम उसकी नेकियों को बढ़ाता है और उसका दूसरा कदम उसके गुनाहों को मिटाता है। दुआ है रब्बुल आलमीन हमारा आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात जानते हैं क़िबला हज़रत साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया व दामा ज़िल्लुहु, आपका ऑपरेशन हुआ, आपकी तबीयत नासाज, इस वजह से मुझे हुक्म फरमाया कि खुतबा जुमा के लिए दुआ फरमाएं। रब्बुल आलमीन इस प्यारे कलाम के सदक़े क़िबला हज़रत साहब को जल्द सेहत याबी अता फरमाए। देखें, ये जो सिलसिला दीन की तबलीग का हज़रत साहब जिस इखलास के साथ ये सिलसिला चला रहे हैं, दर्स कुरान का, ये चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और वो रब फरमाता है कि हमने इस कलाम के अंदर, इस कुरान के अंदर इल्म और हिकमत के ख़ज़ाने रखे हैं, मार्फत के ख़ज़ाने रखे हैं, मार्फत के इजाज़ात रखे हैं। ज़ाहिर है चूँकि इसके अंदर मार्फत के ख़ज़ाने हैं तो इस मार्फत के ख़ज़ानों से पर्दा कोई अहले आरिफ ही उठा सकता है, इसके हिकमतों को कोई आलिम ही बयान कर सकता है। मैं निकम्मा एक तालिब इल्म, मैं अगर बयान करूँगा तो मुझसे कमी होगी, नक्स, और मैं सही तरीके से अदा नहीं कर सकूँगा। मेरा इरादा भी यही था कि तिलावत और नात हो जाएगी तो इस तरीके से हम जुमा अदा कर लेंगे, लेकिन हुक्म हुआ कि आप भी दर्स कुरान दें, इसलिए बस ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन क़िबला हज़रत साहब को जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए, हमारे दरमियान मौजूद हों और दर्स कुरान और हदीस के ज़रिए जिस तरह हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके फैज़ान का ये सिलसिला ता देर कायम व दायम रखे। मौजू की तरफ आने से पहले एक बात अमीदन अर्ज़ करता चलूँ, और ये जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी क़िबला हज़रत साहब के खुतबात से ही मैंने अख़ज़ की है। आप फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन की हर नेमत, हत्ता के रब्बुल आलमीन की हर सिफ़त इंसान को परवान चढ़ाने के लिए, उसने ये जो सिफ़ात उसकी हैं, रहमान है, रहीम है, ये जो उसकी सिफ़त है, रब है, और ये जो इंसान को उसने शऊर की नेमत अता फ़रमाई, ये जो सहीफ़ों और किताबों का सिलसिला रखा, ये जो रिसालत और नबूवत का सिलसिला रखा, ये इसलिए रखा ताकि इंसान कामयाब हो जाए। उसकी सिफ़ात इंसान को मारने के लिए नहीं है, इंसान को कामयाब करने के लिए हैं। और इंसान की कामयाबी किस तरह है, ये जो मैंने सूरह मोमिनून की इब्तदाई चंद आयात आपके सामने गुजारिश की हैं, तिलावत की हैं। रब्बुल आलमीन ने इन इब्तदाई आयात में इंसान की कामयाबी के सिफ़ात को बयान किया। वो ज़ात जो इंसो जिन की मालिक ज़ात है, तमाम कायनात की खालिक ज़ात है, उस ज़ात ने इस सूरत की इब्तदाई आयात के अंदर इंसान की कामयाबी और उसकी बारगाह में कामयाब होने की जो सिफ़ात हैं रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। हुक्म हुआ, फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ ईमान वाले कामयाबी पा गए। देखें, आप भी क़िबला हज़रत साहब के दर्स सुनते रहते हैं और मुझे भी शरफ़ हासिल होता है। ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते हैं, क़िबला हज़रत साहब की तकरीर में
अक़ायद को भी बयान किया जाता है, जहाँ पे अक़ायद की तस्हीह की जाती है और साथ साथ में आमाल की भी इस्लाह की जाती है। इसलिए कोशिश यही होगी कि जो हज़रत साहब क़िबला का उसलूब है, अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में मेरी मदद और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह आल इमरान के अंदर रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का ज़ायक़ा चखने वाली है। इस्लाम तो क्या, जिस भी मज़हब में चले जाएं, मौत का इनकार कहीं भी मौजूद नहीं है। हर ज़ात ने, हर जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। और फरमाया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का तुम्हें पूरा पूरा अजर अता किया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तहक़ीक़ उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अगर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसकी पहली सीढ़ी ईमान है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से आग से बचना और जन्नत में दाखिल होने को पसंद करता है, उसको चाहिए कि वो इस हाल में मरे कि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो। कामयाब वो शख्स है, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ख़ात्मा बिल ईमान है। बेईमान कभी कामयाब नहीं हो सकता, सिर्फ ईमान वाला ही। फरमाया, इसीलिए फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, पहली सीढ़ी। ये जो ईमान वालों की कामयाब की जो सिफ़ात बयान की हैं वो दूसरी आयत से शुरू हो रही हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन से। लेकिन उन सिफ़ात को ज़िक्र करने से पहले जो बुनियाद रखी गई कामयाबी की वो ईमान है। फरमाया, जिसने ईमान की दौलत हासिल कर ली और सही अकीदा अपना लिया, फरमाया वो कामयाब हो गया। अब ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद, फिर मुसलमानों में भी मुख्तलिफ़ दर्जात बन जाते हैं। कुछ वो हैं जो कलमा पढ़ लेते हैं, ईमान का दावा कर लेते हैं, ईमान का दावा करने के बाद फिर अपने खालिक को ही भूल जाते हैं, अपने मालिक को ही भूल जाते हैं। नफ्सानी ख्वाहिशात का शिकार इस तरह हो जाते हैं कि दुनिया को ही सारा कुछ मकसद बना लेते हैं। तो रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को भी तफसील से बयान फरमाया कि पहली चीज़ तो है ईमान। फिर ईमान लाने के बाद ये नहीं है कि बंदा अल्लाह को भूल जाए और दुनिया कमाने के अंदर लग जाए, वो भी कामयाब हो जाएगा। नहीं, इसके लिए रब्बुल आलमीन ने 7 सिफ़ात को बयान किया। फरमाया, जो इन 7 सिफ़ात को ईमान लाने के बाद अपना लेगा, फरमाया रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता फरमाएगा। वो 7 सिफ़ात कौन सी हैं? पहली सिफ़त इरशाद फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब ईमान वाले की पहली सिफ़त ये है कि वो अपनी नमाज़ों में खुशू को इख्तियार करते हैं। भी देखें, ये एक लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं, खुशू और खुजू। इसके माने को भी समझ लेते हैं। खुजू का माना होता है ये जो हमारे ज़ाहरी अज़ा हैं इनको झुका लेना, इसको कहते हैं खुजू। और खुशू का माना होता है ये जो हमारा दिल है, इस दिल की तवज्जो को अल्लाह की तरफ मायल कर देना, अल्लाह की तरफ झुका देना, इसको कहते हैं खुशू। नमाज जब हम पढ़ते हैं, नमाज में तो हमारे ज़ाहरी अज़ा झुक तो रहे होते हैं, क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, हम झुक रहे होते हैं, सजदे में जाते हैं, पेशानी झुका देते हैं। नमाज में सिर्फ अज़ा को झुकाना मकसूद नहीं, नमाज में खुशू के साथ साथ दिल को झुकाना, खुशू को भी मकसूद है नमाज में, कि जब नमाज अदा की जाए तो तुम्हारी तवज्जो का मरकज़ भी अल्लाह की इनायतें होनी चाहिए, तुम्हारी तवज्जो का मरकज़ भी अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। भी देखें, हम बशर हैं, इंसान हैं,
और बतकाज़े बशरियत ख़यालात आ जाते हैं, नमाज के अंदर तसव्वुरात आ जाते हैं दुनिया के। लेकिन अब ये नहीं है कि उन तसव्वुरात के अंदर बंदा मस्त हो जाए, उसके चस्के लेने लग जाए। नहीं, अगर तसव्वुर आ जाता है तो उस तसव्वुर को छोड़कर अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लेना, फरमाया ये कामयाब ईमान वाले की निशानी है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़जीलत इरशाद फरमाई। फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, वज़ू करने के बाद नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करे, फरमाया उसकी वो नमाज पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। फरमाया शर्त यह है कि फिर वो गुनाह कबीरा से तौबा कर ले। तो ये नमाज के अंदर जो असल चीज़ मकसूद है, ज़ाहिरी अज़ा को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के साथ साथ दिल की तवज्जो का मरकज़ भी अल्लाह की ज़ात हो। फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ख़ाशिऊन की एक और तफसीर भी खुद रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई। सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, और इस तफसीर को सुनकर इंशाअल्लाह आपके कुलूब व अज़हान इंशाअल्लाह मुअत्तर हो जाएंगे। फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। और आगे फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, ये नमाज अदा करना मुश्किल अमर है, भारी अमर है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो खुशू रखने वाले हैं उनके लिए नमाज अदा करना मुश्किल नहीं है। वो खुशू रखने वाले कौन हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। अल्लज़ीना, ये ग्रामर के अतबार से अब माशाल्लाह सारे, चूँकि किबला हज़रत साहब की अरसे दराज से आप ये सुनते आ रहे हैं दर्स, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि आप इन जो है ना उसूलियात को भी माशाल्लाह बड़े अच्छे से पिक कर लेते हैं। अल्लज़ीना इसको कहते हैं इसमें मौसूल, ग्रामर में इसमें मौसूल। अरबी में इस इसमें मौसूल को तब लाया जाता है माकबल में एक शय ज़िक्र की जाती है, उस शय की मज़ीद वजाहत करने के लिए, उस शय के माने को मज़ीद तफसील से बयान करने के लिए इसमें मौसूल को लाया जाता है। मिसाल के तौर पर आयत है इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज अदा करना खाशिईन के लिए मुश्किल नहीं है। अब ये खाशिईन का लफ्ज़ इसके अंदर थोड़ा खिफा है, इसका माना थोड़ा ज़्यादा ज़ाहिर नहीं है। इसके माने को खोल के बयान करने के लिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया खाशिईन वो लोग हैं यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जो अपने दिलों में अल्लाह की मुलाकात की तड़प रखते हैं। अब मसला आसान हो गया है। फरमाया वो लोग जो अपनी नमाज में खुशू को इख्तियार करते हैं। क्या मतलब? खुशू का माना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि रब्बुल आलमीन के दीदार की तड़प और उससे मुलाकात की तड़प रखते हैं। फरमाया उनके लिए नमाज अदा करना मुश्किल नहीं है। ये नमाज दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का एक ज़रिया है। इसीलिए तो करीम आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, फरमाया ये नमाज ईमान वाले के लिए मेराज है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए क्या खूबसूरत मिसाल देकर इरशाद फरमाया, फरमाया इन ताबुदिल्लाह कअन्नका तरा, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह से मुलाकात का शौक़ और उसकी तड़प मौजूद है तो फिर नमाज इस तसव्वुर के साथ अदा करो कि गोया कि तुम अपने अल्लाह को देख रहे हो। फरमाया अगर तुम ये ख़यालात नहीं बना सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और इस्तिताअत पैदा नहीं हो सकती कि तुम ये तसव्वुर बना सको कि अपने अल्लाह की इनायतों को, अपने अल्लाह की नेमतों को देख रहे हो। फरमाया फिर इतना तसव्वुर तो बना लो ना, इतना तसव्वुर तो कायम कर सकते हो नमाज के अंदर खुशू बनाने के लिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। फरमाया अगर तुम्हें इस बात की इस्तिताअत नहीं है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो फिर कम से कम इतना दर्जा है कि नमाज के अंदर ये तसव्वुर होना चाहिए कि तुम अपने अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फरमाया अल्लज़ीना हुम
फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब ईमान वाले की निशानी यह है कि वह अपनी नमाज़ों में खुशू को इख्तियार करते हैं। दूसरी सिफ़त इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। कामयाब ईमान वाले की दूसरी सिफ़त यह है कि वो अपने आप को लग़्व और बातिल चीज़ों से बचा के रखते हैं। लग़्व की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की गई हैं। एक दिन क़िबला हज़रत साहब के साथ मैं सफ़र पर जा रहा था, तो हज़रत साहब ने मुझे जो लग़्व का माना और उसकी तारीफ़ बयान की, मैं वो तारीफ़ आपके सामने रख देता हूँ। आपने फ़रमाया लग़्व उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़, हर वो कौल, हर वो फ़ेल जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, उसको लग़्व कहते हैं। फ़रमाया कामयाब ईमान वाले की निशानी ये है कि वो ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाता जो उसके खालिक से गाफिल कर दें, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहता है, ऐसी चीज़ें अपनाता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला की याद तरोताज़ा हो जाती है। देखें, दो ही चीज़ें रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई। एक चीज़ फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और साथ में जलाल के साथ फरमाया ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, मुझे याद रखना, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़अनसाहुम, हमने उनको भुला दिया। बस ये उसूल अपने सामने ज़िंदगी का रखना कि ये न समझना हम अल्लाह से गाफिल हो गए फिर भी हमें कामयाबी मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी, नहीं, बल्कि उस ज़ात ने तो अपने हबीब से भी फरमाया, हुक्म दिया, फरमाया फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया। आए हबीब, जो हमको भुलाकर, जो हमसे मुँह मोड़कर दुनिया के अंदर लग जाए और दुनिया को अपना मकसद बना ले, आए हबीब आप अपना रुख अनवर उससे मोड़ लें। ये तो अपने हबीब को हुक्म फरमाया। तो कामयाब इंसान की निशानी यह है कि वह ऐसे कौल और फ़ेल को अपनाता है, ऐसी बात करेगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो मुलाकात, अल्लाह तबारक व तआला की याद ताज़ा हो, ऐसे अफ़ाल करेगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला की याद ताज़ा हो जाए। और एक ईमान वाले, देखिए ईमान वाले का तो एक एक लम्हा कीमती होता है, उसके पास कहाँ इतना वक्त होता है। उसके ईमान वाले के कंधों पर तो हुकूकुल्लाह की ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं, उसके ईमान वाले के कंधों पर तो हुकूकुल इबाद की ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं, उसके वालिदैन की, उसकी औलाद की, उसके हमसायों की। ईमान वाले के पास कहाँ वक्त बचता है कि वो जाए फजूल कामों में अपने वक्त को सर्फ करके आए। और सही बुखारी की हदीस, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़्यादातर लोगों को नुकसान दो नेमतों के ज़ाय होने से होता है। फरमाया सेहत और वक्त। जब लोग सेहत की और वक्त की कदर नहीं करते फिर लोग खसारा उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। सेहत हो, सेहत चली जाए तो फिर बाद में 100 काम याद आ जाते हैं कि मैं फ़लाँ कर लेता, फ़लाँ कर लेता। वक्त हाथ से गुजर जाए फिर भी बड़ी तलब होती है कि काश वक्त मेरे हाथ में आ जाता, मैं ये कर लेता। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़्यादातर लोगों को नुकसान सेहत और वक्त को ज़ाय करने से होता है। फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कामयाब ईमान वाले की निशानी यह है कि वो अपनी सेहत को भी अल्लाह की याद में गुजारता है, अपने वक्त को भी अल्लाह की याद में गुजारता है। वल्लज़ीना, ये दो सिफ़ात। तीसरी सिफ़त इरशाद फरमाई वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कामयाब ईमान वाले की तीसरी सिफ़त यह है कि वो अपने रब की बारगाह में ज़कात अदा करते हैं। लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वो ईमान वाले जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब माल, साहिब सरवत किया, तो फरमाया वो अल्लाह की राह में ज़कात अदा करते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स जिसको रब्बुल आलमीन ने माल अता किया, उसने उस माल से अल्लाह की राह में ज़कात नहीं खर्च की, ज़कात अदा नहीं की। फरमाया क़यामत के दिन उसके माल को
काले सांप की तरह सूरत बनाकर फरमाया उसके गले में तोक डाल के उसके गले में तोक डाला जाएगा, और फरमाया वो जो सांप होगा उसकी बाँछें पकड़ कर कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ जिसे तू अपने पास संभाल कर रखता था। कामयाब ईमान वाला, जिसका ईमान आखिरत पर पुख्ता हो, उसको पता है मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है, उसको फिर पता है मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, फिर वो अपने माल से अपने माल को बचा कर नहीं रखता बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करता है। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अच्छा, लिज़्ज़कात के लफ्ज़ से एक और तफसीर भी की गई है। ज़कात का लुग़वी माना होता है पाकीज़गी, तो इस लफ्ज़ से एक ये भी तफसीर की गई है कि कामयाब ईमान वाले की सिफत यह है कि वो अपनी रूह को और अपने दिल को साफ़ सुथरा रखते हैं, पकीज़ा रखते हैं। देखें, जिस तरह कुछ जरासीम हमारे ज़हरी अज़ा को बीमार कर देते हैं, इसी तरह कुछ जरासीम ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे रूह को और हमारी दिल को बीमार कर देती हैं, हमारे दिल को स्याह कर देती हैं। बुग़्ज़ की बीमारी है, हसद की बीमारी है, किसी के हक मारने की, गालियां देने की, किसी की जो है वो हसद करने की ये बीमारी है। ये वो बीमारियां हैं जो हमारी ज़हरी अज़ा को नहीं बीमार करती बल्कि हमारी रूह को और हमारे दिल को बीमार करती हैं। तो इसलिए इन बीमारियों से बचना और अपने नफ्स को, अपने रूह और कल्ब को पकीज़ा रखना, ये भी कामयाबी की अलामत है। सूरह आला के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाबी हासिल की उस शख्स ने जिसने अपनी रूह और दिल को पाकीज़ा रखा। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। कामयाब ईमान वाले की तीसरी सिफत यह है कि वो अपने रब की बारगाह में ज़कात अदा करते हैं और अपनी रूह और कल्ब को पकीज़ा रखते हैं। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब ईमान वाले की चौथी अलामत यह है, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आगे फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। देखें, रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ख्वाहिश का मादा रखा और उस ख्वाहिश के मादे की तकमील के लिए रब्बुल आलमीन ने हलाल ज़राए भी बंदे की सहूलत के लिए रखे हैं। वो हलाल ज़राए क्या हैं? फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय उनकी बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, और वो जो उनकी मलकियत में शरी बांदियाँ हैं, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इनके मामले में बंदों पर कोई मामलत नहीं है। फरमाया बीवी के अलावा और बांदियों के अलावा बाकी हर चीज़ से जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, अल्लाह के नज़दीक उसने कामयाबी हासिल कर ली। फरमाया फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका, बस जिसने इसके अलावा कोई और सूरत इख्तियार की, कोई और राह को तलाश किया, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ख़बरदार हो जाओ यही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। और रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो जिसने अपनी शर्मगाह पर कंट्रोल रखा, हलाल ज़राए के अलावा बाकी हर चीज़ से अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस फरमाया मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं अल्लाह का नबी होकर तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। फरमाया वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक फरमाया जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान, इस ज़बान की तुम ज़मानत दे दो, ज़बान को अपने कंट्रोल में रखना, ज़बान से कभी झूठ न बोलना, ज़बान से किसी की बुराई बयान न करना, ज़बान से किसी का बुग़्ज़ और किसी के बारे में जो है वो किसी के हसद को और किसी की चुगली को बयान न करना। फरमाया अपनी ज़ुबान की गारंटी दे दो, ज़मानत दे दो। और फरमाया जो तुम्हारे दो पाँव के दरमियान यानी जो तुम्हारी शर्मगाह है, इस शर्मगाह की पाकीज़गी की और हिफाजत की ज़मानत दे दो, मैं अल्लाह का नबी होकर तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। फरमाया कामयाब ईमान वाले की चौथी सिफत यह है हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं।
फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कामयाब ईमान वाले की पांचवी और छठी सिफत यह है कि वो अपनी अमानतों में और अपने वादे को पूरा करने में रियायत करते हैं। यानी अगर उन्हें अमानत दी जाए तो अमानत में ख़यानत नहीं करते। अगर किसी से वादा करें तो फरमाया फिर वो वादे को पूरा करते हैं, वादा खिलाफ़ी नहीं करते। ये किसकी अलामत है? कामयाब ईमान वाले की अलामत है कि अमानत को भी पूरा अदा करते हैं और वादा करें तो वादा खिलाफ़ी नहीं करते, वादा भी पूरा करते हैं। ये जो मैंने आपको हदीस पाक सुनाई है ना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ज़मानत दे दो, ये बुखारी शरीफ की हदीस। सही मुस्लिम की हदीस में 6 चीज़ों का जिक्र है। फरमाया 6 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मैं अल्लाह का हबीब अल्लाह का नबी होकर तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया बोलो तो हमेशा सच बोलना, वादा पूरा करना और अमानत में ख़यानत न करना, और फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, अपनी नज़रों को पस्त रखना, और फरमाया अपने हाथों को कंट्रोल रखना, अपने हाथों के ज़रिए किसी को तकलीफ़ न देना, अपने हाथों से किसी का हक न मारना। फरमाया इन 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, अल्लाह का हबीब तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कामयाब ईमान वाले की सिफत यह है कि वो अपनी अमानत में और वादे के अंदर रियायत करते हैं। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। कामयाब ईमान वाले की 7वीं सिफत यह है, फरमाया वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। पहले ज़िक्र हुआ अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज में खुशू और खुजू को इख्तियार करते हैं। और फिर 7वीं सिफत आखिर में फिर दोबारा नमाज का जिक्र। फरमाया कामयाब ईमान वाले की सिफत यह है, अलामत यह है कि फिर वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। फजूल के कामों में दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी नमाजों को ज़ाया नहीं करते, नमाज को वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते हैं। हम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। जिस तरह नमाजों को सही अदा करने की शराइत हैं, जिस तरह नमाज को अदा करने के सही आदाब हैं, कामयाब ईमान वाले की निशानी यह है कि पाबंदी के साथ नमाज को उसकी तमाम शराइत और उसके तमाम आदाब के साथ रब्बुल आलमीन की बारगाह में अदा करते हैं। ये 7 सिफ़ात रब्बुल आलमीन ने फरमाया। और नमाज की हिफाजत रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। फरमाया नमाज बेहयाई से और बुराई के कामों से बचाती है। एक शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह फ़लाँ शख्स बड़ा नमाजी है लेकिन चोरियाँ करता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरबियत फरमाई, क्या समझाया। फरमाया अन करीब उसकी नमाज उसको चोरी से रोक देगी। बंदा नमाज पढ़ने आए तो सही, ये नफसानी ख्वाहिश, ये शैतान वसवसे डालता है कि मियाँ तू तूने अभी झूठ बोला, अभी नमाज कैसे पढ़ेगा, तूने फ़लाँ गलत काम किया, अब नमाज कैसे पढ़ेगा। एक काम को रख कर बंदे को नमाज से और अल्लाह से दूर कर देता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम नमाज अदा करो, रब्बुल आलमीन नमाज की बरकत से तुम्हारी सारी बेहयाई और फहाशी को तुमसे दूर कर देगा। तो ये जो 7 निशानियाँ रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, ये इंसान की परवान चढ़ाने के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम इन 7 सिफ़ात को अपना लोगे तो रब्बुल आलमीन इनाम क्या फरमाएगा। फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही हैं वो लोग जो इन 7 सिफ़ात पर अमल करने वाले हैं। फरमाया यही हैं वो लोग जो वारिस हैं। किस चीज़ के वारिस हैं? फरमाया अल्लज़ीना यारिसूनल फ़िरदौस, यही हैं वो लोग जो जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जे हैं, और फरमाया 2 दर्जों के दरमियान में इतना फ़ासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फ़ासला है। और फरमाया इन 100 दर्जे में से सबसे जन्नत का आला और अजीम दर्जा वो जन्नतुल फ़िरदौस का दर्जा है।
फरमाया अल्लाह से जब भी जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। अब अगर किसी शख्स की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, और ये जन्नतुल फिरदौस, इसके बारे में क्यों कहा गया? हदीस पाक में आता है जन्नतुल फिरदौस ये वो दर्जा है जिस पर रहमान का अर्श मौजूद है। अब जिसके दिल में रब्बुल आलमीन की दीदार की तड़प मौजूद है, जो ये चाहता है अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस का दर्जा अता फरमाए, तो वो इन 7 सिफात पर अमल करे। रब्बुल आलमीन खुद फरमा रहा है मैं उसको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दूंगा। दुआ है रब्बुल आलमीन जो बयान हुआ हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस दर्स कुरान के सदके किबला हज़रत साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।